Hi everyone, welcome to our channel called Biology for SSC. I've started a series for you in which I will cover syllabus of biology for SSC aspirants. And in this particular video, we will study about classification. Classification of what organisms? Classifications of organisms के बारे में हमने पढ़ना है. ज़रूरत क्यों पड़ी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की? देखो, क्योंकि अर्थ एक बहुत ही डाइवर्स प्लेनेट है, इसमें बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. हम एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में पोट अप कर देते हैं. और जैसे इस ग्रुप के मैं एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करूं अगर, तो मुझे इस ग्रुप के बारे में एक आइडिया लग जाए कि इस ग्रुप में कुछ इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. ऐसे ही इसके साथ है, ऐसे ही इस वाले ग्रुप के साथ है. ठीक है. So that is why we decided to classify organisms to make our studies easier. और जब आप इस चैप्टर को जस्ट इसमें एंटर करते हो, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया क्लासिफिकेशन की ज़रूरत किस लिए. आप हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए आप ग्रुप्स दे देते हो ताकि उनकी स्टडी ईजी हो जाए. दैट इज़ वाई वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है लीनियस. ओके. लीनियस के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं और पूछी जा सकती है. सबसे पहली बात, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा. सिस्टेमा ने सिस्टेमा नेचुरा नेचर और नेचर यू कैन प्रोनाउंस इट, अदरवाइज इसकी स्पेलिंग क्या होती है देखो, कुछ इसको ऐसे लिखा जाता है या फिर आप इसको नेचर भी लिख सकते हो. ठीक है. योर गोल इज टू लर्न द नेम ऑफ दिस बुक कॉल्ड सिस्टमा नेचर. उसके बाद इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है. ही इज कॉल्ड पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. एंड देन इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज जेनरा प्लांटारियम और पैलेंटारियम. जेनरा पैलेंटारियम नाम की एक बुक इन्होंने लिखी थी. ये 3 बातें आपको लीनियस के बारे में याद रखने हैं. अब टेक्सोनॉमी क्या होता है? सो व्हेन यू क्लासीफाई समथिंग दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. स्पेशली अगर आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हो, व्हेन यू क्लासीफाई समथिंग या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ समथिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ समथिंग especially organisms. टेक्सोनॉमी पे क्वेश्चन आया हुआ है और ये जेनरा प्लानेटारियम वाली जो बुक है इस पर क्वेश्चन आया हुआ है. और ये वाली बुक आपको और याद रखनी है, सिस्टमा नेचर वाली. इसके बाद देयर आर 3 more fathers which you have to remember and उन पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. सबसे पहले, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? फादर ऑफ बायोलॉजी, ही इज एरिस्टोटल. And father of zoology is also Aristotle. Father of botany is Theophrastus. थियोफ्रेस्टस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपका बहुत सारा पार्ट बॉटनी कवर करती है. उसके बाद एरिस्टोटल पर तो ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है. दे कैन आस्क अबाउट थियोफ्रेस्टस ऑल्सो. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलरली एक्सेप्टेड है और जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स को हम 5 किंगडम्स में बांट देते हैं. 5 किंगडम classification. Those 5 kingdoms are
Number 1 is Monera. Number 2 is Protista. Number 3 is fungi. Number 4 is Plantae. Number 5 is Animalia. You have to remember it in the same order. आपको इसी ऑर्डर में इनको याद रखना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और वन बाय वन करके हम इन सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहले मोनेरा को देखते हैं, मोनेरा में क्या होता है। मोनेरा में न्यूट्रिशन मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। सो मोनेरा में अगर आप देखोगे तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप के न्यूट्रिशन आपको मिल जाएंगे मोनेरा किंगडम में। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मेनली बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, या फिर आप ये कह सकते हो कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। सोल मेंबर्स का मतलब क्या होता है, इस पूरी किंगडम में सिर्फ बैक्टीरियाज ही प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरियाज आपको पता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट। वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। और अगर आप एक मुट्ठी सॉइल उठाओगे, एक मुट्ठी में मिट्टी उठाओगे, तो भी उसमें हजारों बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, प्लस दे आर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल से बना हुआ है ये ऑर्गेनिज्म। यूनि इज वन, सेल्यूलर मतलब सेल, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। और प्रोकैरियोट का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, इनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अभी प्रोटिस्टा के बारे में देखेंगे। लेट मी रब दिस अप। Yes, let us talk about Protista now. Protista में क्या होता है? प्रोटिस्टा में भी ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका दोनों हो सकता है। और प्रोटिस्ट की स्टडी को प्रोटिस्टोलॉजी कहते हो, प्रोटिस्टोलॉजी कहा जाता है प्रोटिस्ट की स्टडी को। उसके बाद इसमें यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोट्स मिलते हैं इस किंगडम में। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं प्लस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल है यूग्लिना, जिसके बारे में हर बार क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यूग्लिना क्या है? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, ट्रॉफिक भी हो सकता है और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। अब हेटेरोट्रॉफिक कौन होता है? हेटेरोट्रॉफिक जनरली एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते सनलाइट से, उनको खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। पर जो प्लांट्स होते हैं जनरली दे आर ऑटोट्रॉफिक, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट, सॉइल और वाटर से और कुछ गैसेस से, ठीक है। सो यूग्लिना जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता, मतलब वो दोनों न्यूट्रिशन परफॉर्म कर सकता है, या वो अपना खाना दूसरों से भी ले सकता है या फिर अपना खाना खुद भी बना सकता है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर प्लांट्स के भी कैरेक्टर्स हैं, और इसके अंदर एनिमल्स के भी कैरेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कनेक्टिंग लिंक है, यानी ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपको याद रखना है यूग्लिना। इसको कहीं लिख लो, स्टार मार्क कर लो, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद फंजाई पढ़ेंगे एंड इस वीडियो में इतना ही।
उसके बाद आप देखोगे, चलो नीचे कर लेते हैं, हाँ इधर अभी आप पढ़ोगे फंजाई के बारे में। इस किंगडम में सभी ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक होता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होता है अपना खाना खाना लेने के लिए। और इसकी स्टडी को कहते हैं आप माइकोलॉजी या माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है, दिस इज जी। एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं मशरूम, जो आप कई लोग खाने में भी खाते होंगे, मशरूम, म्यूकर एंड एल्ब्यूगो। कई एडिबल फंजाई भी होते हैं जिनको लोग एज अ सप्लीमेंट यूज करते हैं या द फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। ये था आपका किंगडम फंजाई। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और अगर आप सेल्यूलर लेवल पे देखो तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगी। और दूसरा, आप न्यूक्लियस के बेसिस पे देखोगे तो ये यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं। और न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखोगे तो ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और इनकी स्टडी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इनकी स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड दिस वाज इनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम प्लांटे को देखेंगे। ओके, आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो।